चलिए आप बता रहे हैं क्या, डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, वही दो बात। भाई क्या डिसऑर्डर हो सकता है थायराइड ग्लैंड में? वही, कभी पीटीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब हाइपो सिक्रीशन, और कई बार ज्यादा हो जाएगा। देखो बात बताओ, पीटीएच का क्या काम, मुझे एक बात बताओ, पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम? ब्लड में कैल्शियम लेवल को, बताओ जल्दी से, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना या घटाना? बढ़ाना। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, खुद हार्मोन की बेचारे की कमी हो गई है, तो आपको क्या लगता है, अगर हार्मोन कम हो गया है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल जो बढ़ता था, क्या वो बढ़ पाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। यस और नो? चलिए एक तो ये हो सकता है। दूसरा, मैं कह रहा हूं कि पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता हो गई। तो मैं कह रहा था कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखता था कौन? पैराथायराइड हार्मोन। अगर ये बहुत ज्यादा हार्मोन हो गया है तो पता है, ये हार्मोन ब्लड के कैल्शियम लेवल को एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसका मतलब दो बातें हो सकती है, एक तो क्या, ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक क्या, ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा घट जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इस पैराथायराइड हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन होता है? बोन सेल, बोन, एक तो ऑस्टियोब्लास्ट और एक क्या, ऑस्टियोक्लास्ट। अब समझना दोनों ही बातें, ये जो मैंने अभी जितना बात लिखा है ना, सारा कंसेप्ट इसी में छुपा हुआ है। पहले लेते हैं पैराथायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी। मैंने कहा किसी कारण बस पैराथायराइड में क्या हो गया, चोट लग गया। कई बार क्या होता है कि जब सिंपल गॉइटर वगैरह होता है ना, तो डॉक्टर थायराइड ग्लैंड को जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो पैराथायराइड की जो ब्लड सप्लाई वगैरह है, वो एबनॉर्मली थोड़ा डैमेज हो जाता है। छोटा सा तो ग्लैंड है पैराथायराइड, एकदम बटन शेप का होता है, एकदम छोटा सा पीछे, तो डैमेज आ गया या किसी कारण बस इंजरी आ गया, या पैराथायराइड की ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, तो अब क्या होता है, पैराथायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मुझे बताओ, अगर पैराथायराइड की डेफिशिएंसी हुई है, तब तो क्या होने वाला है, ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाएगा। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल घटने से क्या होगा, अब उस पर्सन को आप क्या करो, तुरंत ही कैल्शियम रिच क्या करो, मतलब फूड खिलाओ। तो उससे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा फूड खिलाओगे कैल्शियम रिच, तो एब्जॉर्ब होकर ज्यादा चांस होगा कि पहुंच जाए ब्लड में। पीटीएच कम हो गया है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम रिच फूड खिलाओ, कुछ तो पहुंचेगा ब्लड में, अरे कुछ तो पहुंचेगा, तो ज्यादा ज्यादा खिलाओ कैल्शियम रिच अभी इमरजेंसी में। अब बताओ कि अगर नहीं खिला रहे हो, तो पीटीएच की डेफिशिएंसी से ब्लड का कैल्शियम लेवल फॉल हो गया। अब पता है इससे क्या होता है, दो बातें मैंने कहा ना, कि कैल्शियम आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ना नर्व इंपल्स आता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। नर्व इंपल्स आता है तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वहां पे भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस चाहिए। इतना स्टिमुलस मिलेगा तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और करेगा तो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन पता है, अब बताइए, बीच में आ रही है, इसको एंट्री नहीं मिलेगा अभी। बीच में आकर डिस्टर्बेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं आए तो मत आओ ना, फिर वीडियो रिकॉर्ड देख लेना, बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हो। ऑप्टिमस स्ट्रेंथ का क्या मिलता है, बीच में आके फ्लो तोड़ देते। ऑप्टिमस स्ट्रेंथ का नर्व इंपल्स मिलेगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कैल्शियम की कमी हो गई है, तो पता क्या होता है, मसल फाइबर ऑप्टिमस स्ट्रेंथ से कम भी अगर मिल गया स्टिमुलस, उसको भी रेस्पॉन्ड कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब बताओ, नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था, कैल्शियम लेवल नॉर्मली रहता, तो कैल्शियम जब नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है ना, तो कैल्शियम बाइंड करता है टीपीसी के साथ, बताएंगे आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन, तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर कैल्शियम लेवल फॉल हो गया है, तो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ से कम भी अगर मिला ना स्टिमुलस, नर्व इंपल्स, तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ऐसा हो जाता है हाल, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और पता है, उस समय कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब अनवांटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक साथ पूरी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो गई और रिलैक्स ही नहीं हो रही है। रिलैक्स क्या नहीं हो रही है, अरे भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट नर्व इंपल्स ने कराया ही नहीं है, लो स्टिमुलस का इंपल्स मिला और मसल गया, कर गया कॉन्ट्रैक्ट। कैल्शियम तो था नहीं, मसल कर गया कॉन्ट्रैक्ट। अब वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाती है लॉन्ग टाइम तक। पहले तो इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कॉन्ट्रा रिलैक्स, कई बार क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड रह गई। इस कंडीशन को बोलते हैं टिटैनी। क्या बोलते हैं उसको, टिटैनी।
टिटेनी क्या है? अनवांटेड सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अनवांटेड मसल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टेड रह गई। अगर ऐसा नॉर्मल किसी मसल्स में हो रहा है, स्केलेटल मसल में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स में, डायफ्राम की मसल में हो गया, पर्सन का डेथ हो सकता है। क्योंकि अगर डायफ्राम की मसल में हो गया, ब्रीदिंग रुक जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड अगर रिलैक्स हो भी नहीं की, ब्रीदिंग रुक जाएगा, और अगर ब्रीदिंग रुक जाएगा ना, तो पर्सन का डेथ हो जाएगा O2 डेफिशिएंसी से। देखने में छोटा सा ग्लैंड लग रहा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है इसका। ब्लड कैल्शियम लेवल को अगर नॉर्मल बनाए रखेगा पैराथायराइड, तो कभी भी टिटेनी नहीं होगा, और अगर टिटेनी कभी होगा नहीं, तो फिर तो डायफ्राम की मसल में भी टिटेनी नहीं होगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो, पीटीएच की डेफिशिएंसी से कैल्शियम लेवल घटेगा, और कैल्शियम लेवल घटने से क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो देख लो, यहाँ पे कमी वाले में सब कुछ लिख रखा है। सडन वाइल्ड एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स कॉल्ड टिटेनी। अगर ये टिटेनी इनवॉलंटरी मसल में हो गया, वहां पे भी हो सकता है, ठीक है, ज्यादातर स्केलेटल मसल में होता है। अगर इनवॉलंटरी मसल में हो गया, खास करके डायफ्राम के मसल या इंटरकोस्टल मसल, रिब्स के मसल या डायफ्राम के मसल, इट में लीड टू डेथ। ठीक है, चलिए, ये तो क्या हुआ, पीटीएच के डेफिशिएंसी। अब बता रहे हैं एक्सेस। मुझे एक बार बताओ, वही पीटीएच हार्मोन पहले तो बोन बनवाता है ना? अगर बोन में एसिमेट्रिकल पार्ट बन गया, तो उसको कटवाता भी है। तो नॉर्मल पीटीएच का लेवल केवल एसिमेट्रिकल पार्ट को कटवा के छोड़ देगा। लो, एसिमेट्रिकल पार्ट कट गया, बाकी बोन नॉर्मल है कि नहीं? लेकिन अगर पीटीएच बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऑस्टियोक्लास्ट को इतना एक्टिव कर देगा कि बोन का नॉर्मल पार्ट भी कटने लगेगा। मान लो बोन की सेल है अंदर में, यहाँ पे बोन के सेल में कैविटी हो गया, एक छेद हो गया, एक्स्ट्रा कैल्शियम निकल गया, चला गया ब्लड में। अब ब्लड में एक्सेस कैल्शियम जा रहा है, तो किडनी से रीअब्जॉर्ब होगा नहीं ज्यादा, किडनी स्टोन अलग होगा, बोन में छेद अलग होगा। तो बताओ, पीटीएच के अधिक होने की वजह से बोन वीक होने लगेगा कि नहीं लगेगा? बोन में छेद होने लगेगा, पोरस हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, कभी भी हड्डी टूट सकता है। ये पीटीएच के एक्सेस की वजह से होता है। बोन बिकम्स स्पंजी, स्पंजी का मतलब छेद छेद हो जाएगा, फ्रेजाइल मतलब कभी भी टूट सकता है, डिस्टॉर्टेड मतलब होता है वीक, तेरा मेरा हो जाएगा बोन, अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा, स्पॉन्जी, फ्रेजाइल और डिस्टॉर्टेड। ये होता है पीटीएच के एक्सेस की वजह से। एक और बात बताओ, जो काम पीटीएच के एक्सेस की वजह से होता है, क्या यही काम एस्ट्रोजन के डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि एस्ट्रोजन हड्डी को मजबूत बनाता है टीसीटी की तरह। एस्ट्रोजन की अगर कमी हो गई, तो एस्ट्रोजन तो हड्डी को मजबूत बनाता था, एस्ट्रोजन की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन अब बोन में कैल्शियम को डालेगा नहीं, और क्या हो जाएगा? बोन वीक हो जाएगा। तो जो काम पीटीएच के एक्सेस से हो सकता है, वही काम एस्ट्रोजन के डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। और मैंने कहा ना, एस्ट्रोजन का डेफिशिएंसी किसमें देखने को मिलेगा? ओल्ड वोमेन में, हमारी नानी दादी वगैरह, जिसकी एज 50-60 साल हो चुकी है, उससे अधिक हो चुकी है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। इवन फीमेल का जब मीनोपॉज होता है ना, तब से उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है, तब से उस फीमेल को अपना कैल्शियम डाइट बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? कैल्शियम डाइट अगर वो बढ़ा देगी, तो पीटीएच उठा उठा के डाल देगा कैल्शियम को बोन में, ताकि एस्ट्रोजन के कमी का काम पूरा कर दे पीटीएच। क्योंकि पीटीएच तो नॉर्मली आ रहा है, एस्ट्रोजन नहीं है, तो उठा उठा के नहीं डाल पा रहा बोन में। तो अगर वो कैल्शियम रिच डाइट खाएगी, तो ब्लड का तो कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा। वही कैल्शियम से बोन ऑस्टियोब्लास्ट को भी एक्टिव करेगा, तो बोन बनेगा भी सही। तो और ये काम कौन करा देगा? थायरोकैल्सिटोनिन भी करा देगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम पीटीएच का एक्सेस कर सकता है, वही काम एस्ट्रोजन का डेफिशिएंसी भी कर सकता है। और आपकी एनसीईआरटी में मतलब बोन में छेद होता है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, बोन में छेद, क्या हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो मुझे बताओ, हाइपर सिक्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस होगा, किसके हाइपर सिक्रेशन से? पीटीएच के हाइपर सिक्रेशन। अगर पीटीएच के हाइपर सिक्रेशन से ऑस्टियो
ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो एस्ट्रोजन के डेफिशिएंसी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, चलो ये अच्छा, एक बात और, अगर पीटीएच की कमी हो गई है तो कैल्शियम निकलेगा नहीं। मैंने कहा ना किडनी में जाता है, ये वाला डायग्राम अभी समझाया था ना, ये देखो, ये वाला डायग्राम अभी समझाया था ना, यहाँ पे देखो, ये वाला किडनी में से जो भी रीनल ट्यूब्यूल्स में से कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला जाता है। तो पीटीएच एक्सेस हो गया है ना, तो पीटीएच का एक्सेस हो गया है तो अब क्या होगा, पीटीएच के एक्सेस की वजह से वो ब्लड जो है ब्लड में ज्यादा से ज्यादा आएगा क्या, कैल्शियम। अब वही ब्लड पहुंचेगा किडनी के पास छानने के लिए, तो ब्लड में तो ऑलरेडी भाई कैल्शियम बहुत है, अब किडनी कितना छानेगा कैल्शियम को, किडनी में जाके कैल्शियम जाके डिपोजिट होने लगेगा और किडनी स्टोन भी हो जाएगा। तो ये सारे थे किससे रिलेटेड, पैराथायराइड हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर। बोलो अतिक, समझ में आया? यस सर। रिभा समझ में आया? एक बात पूछ रहे थे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जैसे बोलो अतिक। अब एस्ट्रोजन का डिफिशियंसी भी वही काम कर सकता है, तो थायरोकैल्सिटोनिन का भी डिफिशियंसी यही काम कर सकता है। हाँ कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। हाँ क्योंकि दोनों सिनर्जिस्टिक है ना। यस, हाँ और बोलो हो गया सर। रिभा। नो सर। अब देखो ज्योति क्लास जब 8-9 मिनट आगे निकल गया तब वो बीच में आई, 2 बार आई, क्या बता सकते हैं हम उसको, बताओ ना। पूरा 8 मिनट का रिकेप कैसे कराएंगे, छूट गया कोई बात नहीं, वीडियो देख लो, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, बीच में आओगे पूरा फ्लो टूट जाता है मेरा, छूट जाए मत आओ, वीडियो देख लो, डाउट पूछ लो अलग से, फैसिलिटी तो दिए हुए हैं। चलिए अब एनसीईआरटी में क्या करना है, पूरा थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे भी ये पेज पे पेज नंबर देख लें, पूरा थायराइड ग्लैंड फिर से पढ़ लेना आज, और पूरा पैराथायराइड ग्लैंड फिर से पढ़ लेना। तैयार हो जाइए, अगले 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एंडोक्राइन, ठीक है। अगले 4-5 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर हम एंडोक्राइन का टेस्ट ले लेंगे। रिप्रोडक्शन तो चलेगा, अभी लंबा चलेगा, ठीक है। कल मॉर्निंग वाली क्लास आपकी नहीं होगी, इसलिए अभी मैंने ज्यादा खींच दिया, ठीक है। कल मॉर्निंग वाली क्लास नहीं होगी और इवनिंग वाली क्लास होगी, मैं टाइमिंग भेज दूंगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।